फ्रेंड्स, अभी देखो मार्केट बिल्कुल लाइव हाई पर है एंड यहां से अभी मार्केट किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर यहां से करेक्शन दिखाएगा? क्या ये हमें मालूम पड़ सकता है, पहले से ही मालूम पड़ सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल पड़ सकता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एफआईआई डेटा। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपको शायद मालूम ही होगा, एफआईआई जो होता है ये लोग मार्केट मूवर्स होते हैं, ये लोग मार्केट मैनिपुलेटर्स होता है। ये लोग जिस दिशा में चाहेगा उसी दिशा में मार्केट को मूव करा सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपली एफआईआई को फॉलो करते हैं, वो लोग अगर बाई कर रहे हैं तो हम लोग भी बाई करेंगे, वो लोग अगर सेल कर रहे हैं तो हम लोग भी सेल करेंगे। आपको अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है तो आपको वही करना चाहिए जो लोग इस फील्ड में माहिर है। तो एफआईआई लोग मार्केट में माहिर है, दे आर प्रो इन दिस फील्ड, सो हम लोग उसी को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एफआईआई का डेटा है ये कितना असरदार है उसका मैं एक झलक दिखलाता हूँ। ये देखो एफआईआई का डेटा है, ये मैं सालों से मेंटेन करता आ रहा हूँ। मैं तो बहुत सारा डेटा मेंटेन करता हूँ। ये एफआईआई का डेटा है, स्पेशली इंडेक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स का भी है लेकिन मैं इंडेक्स को ज्यादा फॉलो करता हूं। तो ये डेटा कितना इफेक्टिव है उसका मैं एक आपको झलक दिखलाता हूं। यहां पर निफ्टी का मूवमेंट देखो, निफ्टी कब से बढ़ने लगा, ये जो रिसेंट रैली हुआ ये कब से चालू हुआ? ये चालू हुआ था 1 सितंबर से। नीचे आप देख सकते हो 1 सितंबर से ये कल तक मतलब 12 सितंबर तक ये बहुत बढ़िया रैली किया था और इसका इंडिकेशन हमें ये डेटा पहले से ही दे रहा था। तो यहां पर आप देखो 1 सितंबर से निफ्टी फ्यूचर्स पर एफआईआई लोग किस तरीके का पोजीशन बना रहा था। यहां पर आप देखो 1 तारीख और 4 तारीख को नेग्लिजिबल सेलिंग पोजीशन था। ठीक है, ये जो पोजीशंस है ये करोड़ में है। ठीक है, इतना करोड़ में वो लोग पोजीशन क्रिएट किया है एंड उसके बाद से देखो यहाँ पर वो लोग धड़ाधड़ बाई कर रहे हैं, ट्रिमेंडस क्वांटिटीज में वो लोग बाई कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स में अगर वो लोग बाई करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर ही जाएगा, है कि नहीं? आपको ये ऑप्शंस की डेटा नहीं देखनी है, हम लोग को सिर्फ फ्यूचर्स की ही डेटा देखनी है। इसीलिए ये जो 1 तारीख से रैली हुआ इसके वजह से हुआ। फ्यूचर्स में वो लोग बहुत बढ़िया पोजीशन बिल्ड कर रहे थे, करोड़ में वो लोग बाय कर रहे थे। सिर्फ एक ही डेटा नहीं, मैं और एक दो डेटा आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां से 20 जुलाई से मार्केट गिरना चालू हुआ, उसका इंडिकेशन भी हमें यहां से ही मिलता है। मैं 20 जुलाई का आपको डेटा दिखा देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर माइनर सा इस दिन ठीक है बाय किया, उसके बाद से देखो वो लोग कंटिन्यूअस शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे। और ये जो शॉर्ट पोजीशंस है ना, ये कोई छोटा मोटा शॉर्ट पोजीशन नहीं है कि नहीं? ये देखो 1000 करोड़ से ज्यादा मतलब 1100 करोड़, यहाँ पर 600 करोड़, 1600, 1500 करोड़। तो ये ह्यूज शॉर्ट पोजीशन वो लोग क्रिएट कर रहे थे एंड इसके चलते निफ्टी ऊपर टिक नहीं पाया एंड देखो यहाँ से फिर गिरना चालू हुआ। और यही नहीं, यहाँ पर भी आप टेस्ट कर सकते हो 26 जून से ये जो रैली हुआ इसका भी इंडिकेशन ये डेटा हमें दे रहा था। यहां पर आप देखो 26 जून से मार्केट रैली किया। क्यों रैली किया? क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स में वो लोग बहुत बढ़िया बाइंग कर रहे थे, तो इसके चलते मार्केट को ऊपर जाना ही था। तो है ना ये अमेजिंग डेटा? इसलिए मैं इस डेटा को मैजिक डेटा कहता हूं। ये आप निफ्टी पर भी अपना सकते हो, बैंक निफ्टी पर भी अपना सकते हो। और ये डेटा आपको कहां पर मिलेगी, कैसे प्रोसेस करना है, मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा एक कोर्स है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। उसमें इस तरीके का डेटा एनालाइज करके हम लोग मार्केट का ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं उसकी पूरी तरीके से विश्लेषण किया गया है ये वाली कोर्स में, ऑप्शन चेन एनालिसिस इन हिंदी। ये बेस्ट सेलिंग कोर्स है, यूडेमी पर है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सीरियस हो तो आई सजेस्ट आपको ये कोर्स लेना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस के अलावा ये एफआईआई का डेटा कैसे इंटरप्रेट करना है उसका ऊपर पूरा विश्लेषण किया गया है। तो ये एक डेटा है
और जो मैं आपको कोर्स में दिखाया उसमें ये सारा डेटा भी कैसे इंटरप्रेट करना है वो भी दिखाया। ये डेरिवेटिव डेटा है, इसमें आपको कैश डेटा भी मिलेगा। तो अगर आप सीरियस हो तो ये सारा डेटा आपको फॉलो करना चाहिए और ये सारा डेटा का सैंपल्स भी वहां पर दिया गया है, तो ये कोर्स आप कंसीडर कर सकते हो। तो एनीवे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया FIS स्टैट्स का डेटा, ये डेटा आपको कहां पर मिलेगी। मैं सिर्फ निफ्टी पर दिखाया, आप अगर चाहो तो बैंक निफ्टी पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं निफ्टी ज्यादा फॉलो करता हूं इसलिए मैं निफ्टी का दिखाया। तो आप खुद भी ये डाटा मेंटेन करो, मेंटेन करके उसको बैंक निफ्टी पर भी टेस्ट करो, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये डाटा कितना इफेक्टिव है। पहले ये डाटा पूरा कंबाइन होके आता था, मतलब इंडेक्स फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शंस बोल के आता था, लेकिन अप्रैल महीने से ये डाटा अभी अलग अलग से आ रहा है। मतलब निफ्टी का अलग से आ रहा है, बैंक निफ्टी का भी अलग से आ रहा है। अगर आप फिम निफ्टी में ट्रेड करते हो तो उसका लिए अलग डाटा मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डाटा आपको कहां पर मिलेगी, ये डाटा आपको NSE का वेबसाइट में मिल जाएगी। NSE का वेबसाइट में आके आपको रिसोर्स में आना है। रिसोर्स में आके देखो ये डेली मार्केट रिपोर्ट्स, डेली मार्केट रिपोर्ट्स में ये आफ्टर मार्केट आवर डाटा है, आपको डेली मिलती रहती है। शाम को 6:30-7 बजे तक आपको ये डाटा मिलती है, तो उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, आपको कुछ तो होमवर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो FNO FII डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, तो ये डाटा आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सा डाटा है, सिंपल डाटा है। ये डाटा आप डाउनलोड करो, उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करो। कैसे प्रोसेस करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको जिस तरीके से पसंद आए उसी तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से पसंद करता हूं, मैंने यहाँ पर जैसे दिखाया। तो आप अगर दूसरी तरीके से चाहो तो आपको उसी तरीके से इसको प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो ये डाटा देखो, यहाँ पर क्या क्या डाटा है, इंडेक्स फीचर्स का है, ये मतलब कंबाइंड डाटा है। और ये मैं जो डाटा आपको यहाँ पर दिखाया ये अमाउंट इन क्रोर्स में दिखाया। आप चाहो तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इसको प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये है अमाउंट इन क्रोर्स। तो यहाँ पर बाय फिगर है एंड सेल फिगर है। क्यूमुलेटिव फिगर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली बाय फिगर से आपको सेल फिगर डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय इसको आप सब्सट्रैक्ट करो सेल फिगर से, जो अमाउंट मिलेगा वही डाटा मैं उधर आपको दिखाया। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव डाटा है, इंडेक्स फ्यूचर्स का है, मतलब इसमें निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी चारों डाटा का पूरा क्यूमुलेटिव डाटा है ये, और ये अलग अलग से है, ठीक है। तो अलग अलग इंटरप्रेट करना बेहतर होता है। एंड ऑप्शंस डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों का ही डाटा है, तो इसलिए मैं ये डाटा को इतना अहमियत नहीं देता हूँ। एंड अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप ये डाटा भी ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस करना है, बहुत सिंपल सा स्टेप है, बाय से आपको सेल सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, और उसको आपको डेली मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारा जो डाटा है ना, ये सारा डाटा मैं सालों से मेंटेन करता आ रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा जो प्रेडिक्शन है 90% ऑफ द टाइम मेरा एनालिसिस सही रहता है। 100% तो कभी नहीं होगा, वो किसी का नहीं होता है। तो मैं डेटा बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि डेटा बहुत रिलायबल होता है, ठीक है। और ये जो मैं डेरिवेटिव डेटा दिखाया, ये देखो मैं बहुत सालों से मेंटेन करता आ रहा हूँ, ठीक है। पहले तो इस अलग तरीके से डेटा था, बाद में ये डेटा जैसे चेंज होता है मेरा फॉर्मेट भी चेंज होता आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा आप मेंटेन करो और अकॉर्डिंगली ट्रीट करो, तो आपका एक्यूरेसी बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल विजिट कर रहे हो अपडेट्स, प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।